ओम शांति। याद में रहने का फुरना अच्छा है, रखना है ना। जिसको याद में रहने का फुरना हो जाता है ना, कितनी अच्छी बात है, वो रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने, ये फिक्र होनी चाहिए। बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े से बड़ा फुरना, माना फिक्र। ऐसा नहीं कि हमको कोई फिक्र नहीं, हमको फिक्र तो रखनी है ना कि हमको सतो प्रधान बनना है, कुछ ऊट पटांग कार्य ना हो जाए, कुछ बीच में लोचा ना मार ले। हम एकदम ठीक ठीक चल रहा हो, अचानक ऐसा कुछ सोच ले तो गड़बड़ हो जाती है ना। कुछ भी विचित्र सोच लिया और अवस्था खत्म। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ लिया, फिर भी सोच लिया, क्योंकि सोच तो अपने पास ही है। और वो जो सोच है या तो रावण के पास चलेगी या राम की गोद में बैठ के अच्छा हिलोगे, अच्छी अच्छी चलेगी। दुनिया आपको बुरी सोच देने की कोशिश करोगी, आप अपना कहानी बंद करके रखोगे और सुनना ही नहीं है। मुझे अपनी स्थिति को खराब करनी, सुनेंगे ही नहीं। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। कोई अगर उल्टा पुल्टा सुनाने की कोशिश करे तो उसका मुंह एकदम फक हो जाए, इसको कैसे सुनाऊं, इसके चेहरे पर तो वैसे ही तेज बहुत है। अगर नेगेटिविटी हो, गलत हो, तो तेज कहां से आएगा? हाँ, बाबा की याद आती हो, जीवन में परिवर्तन हो रहा हो, तो तेज कहां से? ऐसे समझेंगे कि आप ये माया तेज ला रही है क्या, ये वो अब समय नहीं बचा है। अगर सबसे प्यार से स्नेह से चलना आ गया हो तो ये क्या माया करा रही है क्या? ये तो बाप ही कराएगा ना। सारी मुरली को अपने जीवन में अगर आप देखते हो कि पूरा जीवन तो नजर आती है, तो फिर ये कोई माया करा रही है क्या? पूछो अपने आप से। तो दुनिया सुनाने तो आएगी ना, बहुत नेगेटिव नेगेटिव कान में डालेगी, सुनना ही नहीं है हमको। हमको तो बाबा जो मुरली में सुनाए, हमको तो वही सुनना है। जो बाबा मुरली में कह रहे हैं, हमको तो वैसी अवस्था बनानी है, वैसे नियम का पालन करना है, उतनी धारणाओं पर चलना है। कोई कहे नहीं नहीं वो तो आपके लिए नहीं है, वो तो सेंटर की बहनों के लिए है धारणाएं, ऐसा कोई भी सुनाए वो यज्ञ का वफादार नहीं है। भाई मुरली तो ग्रस्त वालों के लिए भी आ रही है, सेंटर वालों के लिए भी आ रही है, सबके लिए एक समान मुरली आ रही है ना। कई बाबा ने ऊपर लिखा है कि ये समर्पित के लिए है, इसे ग्रस्ती ना सुन ले, सबके लिए है। सभी तो बच्चे हैं ना बाप के, सबकी अवस्थाओं पर मान कोई ना कोई कर्म बंधन है सबके पास। उस कर्म बंधन को ही तो कर्म योग से चुक्त कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सेंटर पर रहकर उनके सिर के ऊपर ऑलरेडी ताज आ गया है। मेहनत तो उनको भी करनी है। देहाभिमान वश कहीं संस्कार वश उल्टे पुल्टे काम कर लेते हैं, तो क्या करें? ये कहीं पूछते हैं कि अरे ये तो सेंटर पर रहते हैं, अरे ये तो यहाँ रहते हैं, फिर भी ऐसे कार्य क्यों करते हैं? है तो आत्मा ही ना, संस्कारों वश ऐसे कर्म कर देती है। आप गृहस्थ में रह के करते हो, वो यज्ञ में रह के करते हैं, पर बोझा यज्ञ में रह के जो करे उस पर जास्ती आएगा। जो घर में रह के जास्ती याद करे उसको जास्ती फायदा हो जाएगा। तो अब क्या सारे सेंटर छोड़ के घर में रहने लगे? तो जो जहां रहे पर पुरुषार्थ नंबर 1 करे तो ही प्राप्ति नंबर 1 हो सकती है। अब जैसे ये एक्स्ट्रा लिफ्ट है, यज्ञ में रहना लिफ्ट है ना एक्स्ट्रा, बाहर का कुछ देखना नहीं, सुनना नहीं, सोचना नहीं। तो यज्ञ में रहकर अगर यज्ञ पिता के बारे में नहीं सोचा, हाँ, तो फिर तो ये तो थाली में छेद करने जैसी बात हो गई कि घर का रह के, घर का खा के ऐसे बदनामी करा दी, तो कितना बोझा उनके ऊपर आएगा। इसी जो ग्रस्त में रहते अगर जास्ती याद करते तो बाबा की नजर उन पे जाती रहती है कि देखो जो पास बैठे वो भी इतना याद नहीं करते जितना दूर बैठे याद करते हैं। खास तौर पे बाबा उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि याद तो दिल तक पहुंच रही है ना। बाबा जानते हैं उनको चांस मिले तो वो क्या से क्या कर सकते हैं, पर उनका कर्म बंधन भी है जिसको वो काटने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस कईयों का कटता है और वो यूं बन जाते हैं। वैसे पूरे ग्रस्त को ही बाबा का यज्ञ समान वो लेके चलते हैं।
भोजन जो बनाते हैं उनका ब्रह्मा भोजन बन जाता है, क्योंकि याद में बनाते हैं। बताओ, अब ये धारणाओं के आधार पर ही हो पाया ना। अगर धारणा ही नहीं होती तो घर, बाबा का घर कैसे बनता? फिर तो बाबा का घर अलग और बाकी सबके घर अलग। बाबा क्यों चाहता है कि हर घर में गीता पाठशाला हो, हर घर में एक बाबा का कमरा हो, ताकि उसका प्रभाव वो अपने जीवन से दिखाएं। ऐसे ही थोड़ा गीता पाठशालाएं बन जाती है, सबके घरों में बनती है ना। सेंटर एक अलग बात, सेंटर के अंदर गीता पाठशाला आ जाती है, फिर बहन जी जाती है, फिर वहां पे सब कुछ करती है व्यवस्था, लेकिन सारी देखभाल तो जो घर में रह रहे होते हैं वही करते हैं ना गीता पाठशाला की। तो ये पूरा सेटिंग है, बाबा ने बनाई हुई है। तो मुरली एक है, पढ़ाई एक कराने वाला आया है, फिर भी श्रीमत पर चलते नंबरवार है। तो अपनी हर एक्टिविटी पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्या वो दैवी गुणों से संपन्न है जो मेरे बाप का शो हो। ऐसी कोई एक्ट मैं ना चलूं जिससे मेरे बाप का नाम बदनाम होता। क्लियर? क्योंकि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे बाप का नाम चलता है। तो अगर मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो मेरे बाप के नाम के ऊपर बट्टा लगता है। इतनी खबरदारी हमें होनी चाहिए। कोई नहीं पूछने आएगा आपसे कि आपको बताया था, कहा था, नहीं कहा था। वो मान लेंगे कि इनको तो वहीं से डायरेक्शन मिली होगी, मान लेंगे। ऐसे तो बदनामी हुई या नाम हो गया? आपकी एक्ट सही होनी चाहिए और वो दैवी गुणों से संपन्न होनी चाहिए। इतना खबरदारी रखनी चाहिए। ओके, अच्छा। ओम शांति।